8 मार्च 2014 ये वो दिन था जो तारीख की एक ऐसी मिस्ट्री को बयान करता है जो कि बहुत अजीब और खौफनाक थी, क्योंकि उस दिन मलेशिया का एक प्लेन अचानक रडार से गायब हो गया था। ये प्लेन कहाँ जा रहा था और आखिर कहाँ गायब हो गया, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अरहम टीवी की वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, ये दिन था 8 मार्च 2014 का, जब मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर से चाइना के कैपिटल बीजिंग की तरफ 12:42 पर रवाना हुई। ये फ्लाइट 5 घंटे 35 मिनट की डेली की एक नॉर्मल फ्लाइट थी जो मलेशिया से चाइना और चाइना से मलेशिया की तरफ जाती थी। मामूल के मुताबिक फ्लाइट से पहले इस प्लेन को अच्छे तरीके से हर मैकेनिकल प्रोसेस से पास किया गया और इसमें फ्यूल को इस फ्लाइट की रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा फिल किया गया। एक्स्ट्रा फ्यूल तकरीबन हर प्लेन में ही फिल किया जाता है ताकि किसी इमरजेंसी होने की वजह से कोई ऐसी कंडीशन जनरेट हो जाए जिसमें प्लेन को लैंड ना किया जा सकता हो, तो ऐसी कंडीशन में एक्स्ट्रा फ्यूल को इस्तेमाल किया जाता है। इस प्लेन में टोटल 239 लोग मौजूद थे, जिनमें 2 पायलट्स, 10 कैबिन क्रू और 227 पैसेंजर शामिल थे। फ्लाइट MH370 के फर्स्ट पायलट कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह थे, जिनकी उम्र ऑलमोस्ट 53 साल थी और ये बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे क्योंकि इनका तजर्बा तकरीबन 33 साल का था। बात करें इस प्लेन के को पायलट कैप्टन फारिक अब्दुल हमीद की, तो ये एक जूनियर पायलट थे जिनकी उम्र 27 साल और एक्सपीरियंस 7 साल का था, यानी कि ये प्लेन पूरी तरह से सेफ हाथों में था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये फ्लाइट 12:42 पर कुआलालंपुर से बीजिंग की तरफ रवाना हुई। टेक ऑफ होते ही प्लेन ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना की तरफ कर दी और तकरीबन 30 मिनट बाद फ्लाइट MH370 मलेशिया जियो रिस्ट्रिक्शन से निकलकर वियतनाम की जियो रिस्ट्रिक्शन में दाखिल होने लगी। तो कुआलालंपुर के कंट्रोल टावर ने आखिरी बार कैप्टन ज़ाहरी से कॉन्टेक्ट किया और ये अल्फाज बोले, Malaysian 370, Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, जिस पर कैप्टन ज़ाहरी ने ये जवाब दिया। Malaysian 370. इस बात का मतलब था कि अब MH370 को वियतनाम की सिटी हो ची मिन्ह के कंट्रोल टावर से राब्ता करना चाहिए, लेकिन शायद कैप्टन ज़ाहरी और कुआलालंपुर के कंट्रोल टावर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये रिस्पॉन्स फ्लाइट MH370 से आया आखिरी रिस्पॉन्स होगा। अब पूरे 3 मिनट बाद ये प्लेन अचानक रडार से गायब हो गया, लेकिन ये बात कुआलालंपुर के लिए नॉर्मल थी क्योंकि उनका ख्याल था कि ये प्लेन अब हो ची मिन्ह के एयर स्पेस में दाखिल हो गया है। लेकिन जब प्लेन हो ची मिन्ह के रडार से भी गायब हो गया तो इन्होंने कैप्टन को वायरलेस किया, लेकिन अगले 18 मिनट तक कोई रिस्पॉन्स ना आया। तो ये समझ चुके थे कि शायद कोई मसला पेश आ गया है और फिर हो ची मिन्ह के कंट्रोल टावर ने कुआलालंपुर के कंट्रोल टावर से कॉन्टेक्ट करके सारी सिचुएशन से अलर्ट किया। अब दोस्तों, इस सिचुएशन में 1 घंटे बाद फौरी तौर पर रेस्क्यू टीम्स को अलर्ट करना होता है और कुआलालंपुर की टीम इसी उम्मीद में थे कि शायद प्लेन से कोई कांटेक्ट हो जाए, लेकिन इनकी इस उम्मीद ने अगले 4 घंटे भी ज़ाया कर दिए और फिर प्लेन के डिसअपीयर होने के 4 घंटे बाद इन्होंने एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन से कांटेक्ट किया और अब टाइम सुबह के 6:15 हो चुके थे और ये वही टाइम था जब प्लेन ने बीजिंग लैंड करना था। और इसी के साथ सर्च ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया, जिसमें 7 मुल्कों की 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट्स ने हिस्सा लिया। और अब इस ऑपरेशन के बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया था, जिसकी फुटेज इंटरनेशनल मीडिया भी दे रहा था। इसी के साथ इन्होंने गोल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के बॉर्डर पर तलाश करना शुरू कर दिया। ये वही जगह थी जहां ये प्लेन गायब हुआ था, लेकिन इन्हें इस जगह प्लेन का नामो निशान तक ना मिला। लेकिन दोस्तों, इतना बड़ा प्लेन अगर इस जगह क्रैश हुआ भी था तो उसका कोई ना कोई सबूत तो मिलना ही चाहिए था। लेकिन फिर 4 दिन मुसलसल ढूंढने के बाद एक ऐसी न्यूज सामने आई जिसने तमाम रेस्क्यू टीम्स को हिला कर रख दिया। क्योंकि दोस्तों, जब ये प्लेन रडार से गायब हुआ था तो उस वक्त ये प्लेन मलेशियन मिलिट्री के रडार में 1 घंटे तक नजर आता रहा, जिसमें देखा गया कि प्लेन जब रडार से गायब हुआ तो उसने चंद मिनटों के लिए राइट डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया और फिर मलेशिया की तरफ वापस टर्न लिया और 31 मिनट बाद मलेशिया के ही शहर पेनंग को क्रॉस किया और फिर वहां से मलाक्का स्ट्रेट की तरफ मूव कर गया। ये प्लेन इंडियन ओशन के एक पॉइंट पर जाकर मिलिट्री रडार की रेंज से भी आउट हो गया। अब जो टीम्स इन्हें गोल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में तलाश कर रही थी, वो अब मूव करके इंडियन ओशन के इस हिस्से में तलाश करने लगी। लेकिन पहले की तरह यहाँ भी प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिला और फिर कुछ दिन ढूंढने के बाद इन्हें एक और न्यूज मिली जिसने पूरी की पूरी सिचुएशन ही बदल कर रख दी। वो न्यूज ये थी कि जब प्लेन मिलिट्री रडार से भी गायब हुआ तो वो एक इनमार्सैट नामी सैटेलाइट से कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करता रहा। दोस्तों, बताता चलूं कि प्लेन्स के लिए ये एक वाहिद ऑप्शन होता है जब किसी खराबी की वजह से इनका कॉन्टैक्ट किसी भी कंट्रोल टावर से ना हो रहा हो तो ये सैटेलाइट से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये प्लेन ऑटोमेटिकली हर घंटे बाद इस सैटेलाइट से कॉन्टैक्ट करता रहा और इसी के साथ इसकी नेक्स्ट मूव का भी पता चल गया।
पता ये चला कि मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद इस प्लेन ने एक और टर्न लिया और इंडियन ओशन में एक डायरेक्शन में मुसलसल 5 घंटे तक फ्लाई करता रहा और सुबह 8:19 पर प्लेन ने आखिरी बार सैटेलाइट से कनेक्ट करने की कोशिश की। इसका मतलब ये हुआ कि जब रेस्क्यू टीम्स प्लेन को सबसे पहले सर्च कर रही थी तब भी ये प्लेन फ्लाई कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से ये इनकी रेंज से बहुत दूर था। अब प्लेन का कांटेक्ट जहां से सैटेलाइट से खत्म हुआ वो जगह ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट में 2000 किलोमीटर दूर एक कर्व में थी और ये कर्व कुआलालंपुर से तकरीबन 8 घंटे दूर था। और दोस्तों, प्लेन में फ्यूल भी इतना ही मौजूद था, तो अगर हम कहें कि फ्यूल ना होने की वजह से प्लेन इस जगह क्रैश हो गया होगा तो शायद ये गलत ना होगा। और फिर इस कर्व एरिया में शुरुआत हुई डीप सी सर्च ऑपरेशन की, क्योंकि एक्सपर्ट्स और पुलिस इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स हासिल करना चाहते थे। दोस्तों, ब्लैक बॉक्स प्लेन में मौजूद एक ऐसी रिकॉर्डिंग डिवाइस का नाम है जो फ्लाइट टेक ऑफ होने से लैंड होने तक ऑन रहता है और प्लेन में मौजूद हल्की से हल्की वॉइस को भी रिकॉर्ड कर लेता है। ये ब्लैक बॉक्स टाइटेनियम और स्टील का बना होता है और ये वाटर प्रूफ और एक्सप्लोजन प्रूफ होता है और ये ऑपरेशन महीनों नहीं बल्कि 3 सालों तक चलता रहा, लेकिन इन्हें सिवाय मायूसी के कुछ और हासिल नहीं हुआ और इसी के साथ इस मिशन को रोक दिया गया। और कुछ अरसे बाद इस प्लेन का फ्लैपरोन एक आइलैंड से मिला और फिर कुछ और हिस्से अफ्रीका के साहिल पर मिलते रहे, लेकिन असल में ये सब क्यों और कैसे हुआ किसी को नहीं पता चल सका। लास्ट में बात करेंगे ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गोल्डफ्रे की, जिन्होंने फेब 2022 में एक दावा किया, वो ये कि वीक सिग्नल प्रोपोगेशन एनालिसिस सिस्टम के जरिए उन्होंने प्लेन की पिन लोकेशन का अंदाजा लगा लिया है और इस पर अब कोई न्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया जाए तो इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इस पर कुछ थ्योरी सामने आई कि प्लेन को क्रैश करने के पीछे कैप्टन ज़ारी का ही हाथ था, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब थे तो उन्होंने सुसाइड करने के लिए ये सब किया, या फिर हो सकता है कि प्लेन को हाईजैक कर लिया गया हो। दोस्तों, और ऐसी बहुत सी थ्योरीज बनती रहती हैं। अब असल में क्या हुआ होगा ये अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।